नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो चाइना से आ रहा है। दोस्तों, चाइना के आर्मी में एक ड्रोन देखा गया है। दोस्तों, वह ड्रोन बाज पक्षी के आकार का है जिसको चाइना ने बनाया है, चाइना ने डेवलप किया है। दोस्तों, इस पक्षी के द्वारा, इस ड्रोन के द्वारा चाइना हमारे आर्मी पर, हमारे इंटेलिजेंस पर, हमारे धरती पर नज़र रखेगा। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ चाइना एक और यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा कर चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ चाइना मिलकर भारत के ज़मीन के बहुत करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पर डीप एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे फ्यूचर में चाइना भारत को बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर सकता है और अभी से ही मुसीबत खड़ी करना यहाँ पर शुरू कर चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और ऐसे टॉपिक पर गहराई से और लंबी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मोंगला पोर्ट से। दोस्तों, मोंगला पोर्ट को आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि यह बांग्लादेश का बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है। यहाँ पर बांग्लादेश का बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ से दूसरे देशों में बांग्लादेश ट्रेड करता है, वहाँ से दूसरे देशों से सामान यहाँ पर इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। दोस्तों, हमारा स्क्रिप्ट दूर चला गया है। यहाँ पर दोस्तों, मोंगला पोर्ट के बारे में हम जानते हैं कैसे यहाँ पर चाइना हिल चुका है। उससे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा 2015 में चाइना और बांग्लादेश और भारत के बीच एक डील हुआ था जिसके माध्यम से बांग्लादेश को इस मोंगला पोर्ट को बेचना था भारत से। 2015 में ही साइन कर लिया गया था। उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक 2026 तक ये मामला फंसते आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही तख्ता पाठ हुआ 2024 में, 24-25 में बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में यहाँ पर हंगामा हुआ था राजनीतिक में, तो वहाँ का सरकार चेंज हो गई, शेख हसीना हट गई, दूसरा यहाँ पर प्रधानमंत्री बना। उसके बाद से ही मोंगला पोर्ट को यहाँ पर रोक दिया गया कि हम भारत को नहीं देंगे। तो यहाँ पर चाइना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखा कि हम यहाँ पर मोंगला पोर्ट को यदि हम खरीदते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को पैसे की ज़रूरत है और बांग्लादेश भारत को बेचना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ। तो चाइना ने बांग्लादेश के साथ बात कर यहाँ पर इस मोंगला पोर्ट को खरीद लिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा, मोंगला पोर्ट टोटल 1500 से 2000 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत दूर में फैला हुआ है। बांग्लादेश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि भारत भी खरीद लेता तो भारत के लिए बहुत, फ्यूचर के लिए, भारत के डेवलप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। दोस्तों, चाइना ने 110 एकड़ इस मोंगला पोर्ट को, एक इंपॉर्टेंट हिस्सों को यहाँ पर खरीद लिया है। इससे यहाँ पर क्या करेगा, हो सकता है कि फ्यूचर में अपना आर्मी यहाँ पर भेजेगा। दोस्तों, निश्चित है कि यहाँ पर अपना नौसैनिक यहाँ पर भेजने वाला है, भारत पर चढ़ाई करने के लिए निश्चित रूप से आप यहाँ पर भेजने वाला है। चलिए, मैं यहाँ पर मोंगला पोर्ट का यहाँ पर आपको डायरेक्शन आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ऊपर का साइड यहाँ पर चाइना है, इस साइड हमारा भारत है और यहाँ पर भारत के बगल में नीचे यहाँ पर बगल में यहाँ पर बांग्लादेश है। यानी कि बांग्लादेश भारत तो बहुत करीब है लेकिन चाइना बहुत ऊपर है। दोस्तों, तो कैसे यहाँ पर आ रहा है, बीच में चाइना अपने रास्ते से यहाँ पर आएगा और साउथ चाइना सी में इंटर करेगा, सागर में, उससे आगे आते हुए स्ट्रेट ऑफ मालाक्का में इंटर करेगा जो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, वहाँ इंटर करेगा। बहुत संकीर्ण रास्ता है। वहाँ से पार होते हुए अंडमान सी में यहाँ पर प्रवेश करेगा, यानी कि अंडमान सागर में प्रवेश करेगा। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में आएगा, यानी कि भारत के कपार पर यहाँ पर आ जाएगा चाइना। दोस्तों, चाइना का यहाँ पर शुरू से ही इतिहास रहा है। पहले तो वह तिब्बत को हथिया लिया। तिब्बत को हथियाने के बाद वह भारत के करीब आ गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के करीब आ गया और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को, हमारे ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए बहुत वह हर साल कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है। तो वैसे ही यदि मोंगला पोर्ट को वह खरीद चुका है और भारत के बहुत करीब आ चुका है, तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी तो वह बिजनेस करने के लिए, अपना फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, अपना ट्रेड करने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है बांग्लादेश से। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर अपना आर्मी भेजेगा, अपना नेवी भेजेगा, अपना बेस यहाँ पर स्थापित करेगा और भारत पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चाइना करने वाला है। दोस्तों, एकमात्र दोस्त हमारा जो है, जो हर समय साथ देता है, ऐसे तो हम इजराइल, अमेरिका और फ्रांस, बहुत सारे देशों से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, लेकिन जो हमारा एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है रसिया, जो हर तरीके से भारत को मदद करता है। अभी भी बहुत लंबे समय से भारत के पास अत्याधुनिक जितने भी मिसाइल है उनमें से अधिक रसिया के सहयोग से बना हुआ है और भी जो 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट देने के लिए बोल रहा है रसिया,
ड्रोन देता है, मिसाइल सिस्टम देता है, सब रसिया हमसे देता है और हम रसिया के साथ यहाँ पर डील करते हैं। तो रसिया इन देशों के साथ निपटने के लिए, चाइना के साथ निपटने के लिए यहाँ पर मदद करता है और बांग्लादेश तो हमसे उलझता ही नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्तों ये ऐसा देश है जो चाइना को आए कर हम पर यहाँ पर दबाव बनाते हैं। दोस्तों ये तो हो गया मंगोला पोर्ट का जो भारत के हिस्से में आना था। भारत का डिप्लोमेसी बहुत कमज़ोर चल रहा है, जो भारत का भी दूसरे देशों से रिश्ता है बहुत कमज़ोर चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट देश का रिश्ता है। दोस्तों मुझे लगता है जो ये सरकार है बहुत मुझे अभी ख़राब लग रहा है। यदि आप पढ़े लिखे लोग होंगे, यदि आप अंधविश्वास या किसी नेता के पॉपुलैरिटी में बिना कुछ जाने यदि आप उलझे नहीं होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सरकार अभी बहुत फेल आपको यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि हर तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। उधर अमेरिका हमारे बारे में कुछ बोल दे रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे नाविकों को अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार दिया था। तो यहाँ पर ये हो रहा है भारत के साथ। दोस्तों जो चाइना के आर्मी के पास जो वो रोबोट देखने को मिला था, रोबोट नहीं था वो ड्रोन देखने को मिला था, एक बाज के आकार का ड्रोन था जो पंछी था। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चाइना फ्यूचर में पंछियों को ही बैन कर देगा, क्योंकि ड्रोन तो बना दे रहा है पंछी के आकार का, बिल्कुल ये पंछी की तरह दिख रहा है। भाई अजब ये हो रहा है, चाइना जो ये कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, पंछियों के साथ अन्याय हो रहा है। कुछ दिन में जानवर बना देगा ड्रोन का, AI का यूज करके, रोबोट का यूज करके, जो पूरी तरह से यहाँ पर ये गलत है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा जो चाइना के पास बायोनिक टोही ड्रोन है, इसको बायोनिक टोही ड्रोन यहाँ पर बोला जा रहा है। चीनी बायोनिक टोही ड्रोन बाज का आकार का है और ये लंबे समय तक यहाँ पर उड़ान भर सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है और पूरा जो जानकारी है वो चाइना को यहाँ पर दे सकता है। तो इधर एक अत्याधुनिक यहाँ पर अपना डिवाइस सिस्टम बनाकर भारत के ज़मीनों पर और अपने देश के एरिया में जितने भी देश है जहाँ पर वह कब्जा करना चाहता है वहाँ पर अपना प्रभुत्व यहाँ पर चाइना बढ़ाना चाहता है। तो उधर बांग्लादेश की मदद से यहाँ पर ये भारत पर यहाँ पर दबाव बना रहा है। दोस्तों आपको पता होगा अभी भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत तनाव चल रहे हैं। हमारे जो सैनिक है BSF के जवान हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर तार लगा रहे हैं, बेड़िया लगा रहे हैं, लेकिन उसको भी रोकने के लिए बांग्लादेश के फोर्स द्वारा, बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा बहुत विरोध रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये ज़रूरी है, बांग्लादेश पर यहाँ पर चढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि हमने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़कर बनाया था और आज बांग्लादेश हम पर आंख दिखा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बांग्लादेश हम पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्भर है, क्योंकि हमारे जो नदियाँ हैं वो बांग्लादेश में बहती है। बहुत सारे नदियाँ हैं, गंगा नदी हो गया, तो यहाँ पर तीस्ता नदी हो गया। तो यहाँ पर बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि बहुत पुराने समय से भारत से अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन हाल फिलहाल पता नहीं क्या हो रहा है, अपना वो लक्षण दिखा रहा है और हमसे दोस्ती तोड़ रहा है। और चाइना से दोस्ती तो ऐसे भी किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ बांग्लादेश को भी समझना चाहिए, क्योंकि यदि चाइना तुम्हारे देश में इंटर कर रहा है, तुम्हारे ज़मीनों को ले रहा है, तुम्हारे इम्पोर्टेंट भागों को ले रहा है, तो यकीन मानो तुम्हारे बहुत भागों को ले लेगा। भारत पर तो वो ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएगा। रसिया हमारा मदद करेगा, हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो किसी प्रकार से हम दूसरे देशों के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को ही सोचना चाहिए, यदि वह पनाह दे रहा है दूसरे देशों को, जो ऊपर से आ रहा है दूसरे देश, चाइना जैसे देश, तो वह जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर तो अपना बेस स्थापित करेगा, अपना मिलिट्री स्थापित करेगा, लेकिन उसके एरिया में जितने भी छोटे छोटे और भी हो गए बांग्लादेश में इंपॉर्टेंट जगह, उसको खरीदना चाहेगा और अपना जगह को यहाँ पर बढ़ाना चाहेगा। तो अभी दुनिया का यहाँ पर डिप्लोमेसी ऐसा देखने को मिल रहा है कि उधर अमेरिका दूसरे देशों पर अटैक करके वहाँ पर कब्जा करना चाहता है, तो इधर यहाँ पर चाइना यहाँ पर भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि भारत और भी दूसरे देशों की तरह कमज़ोर नहीं है। लेकिन जो भी होगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मोंगला पोर्ट ने चाइना ने खरीद लिया है, इससे यहाँ पर भारत पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ पर हो गया है, खासकर फ्यूचर को लेकर। तो दोस्तों जो भी कर रहा है यहाँ पर भारत के खिलाफ है, यहाँ पर चाइना और बांग्लादेश मिलकर एक कर रहे हैं। बाकी जो चाइना अपना जो सिस्टम विकसित कर रहा है, यहाँ पर भारत को भी अपना ध्यान देना होगा, भारत को भी अपना यहाँ पर विकास करना होगा डिफेंस सिस्टम को लेकर। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।